विवेक विहार में वाहन चोरी। झिलमिल कॉलोनी से टाटा हैरियर एसयूवी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र की झिलमिल कॉलोनी में वाहन चोरी का मामला सामने आया है। फरकुंडा मस्जिद के पास खड़ी टाटा हैरियर एसयूवी को दो शातिर वाहन चोर चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो आरोपी एक सेडान कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे। सेडान कार से एक आरोपी नीचे उतरा और सीधे टाटा हैरियर के पास पहुंच गया, जबकि उसका दूसरा साथी कार में ही बैठा रहा। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी ने आधुनिक उपकरणों की मदद से एसयूवी को अनलॉक किया और कुछ ही मिनटों में कार लेकर मौके से फरार हो गया। वारदात को जिस तेजी से अंजाम दिया गया, उससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों को वाहन चोरी का अच्छा अनुभव है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी जिस सेडान कार से मौके पर पहुंचे थे, उसके नंबर और हुलिये की भी जांच कर रही है। इसके अलावा आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों के आने और चोरी की गई एसयूवी को ले जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या हुआ आपके साथ? भाई ये हुआ कि मेरी बेटी की गाड़ी सुबह 2:30 बजे कोई 3 चोर आए। उन्होंने पहले शीशा खोला, फिर उसके बाद आगे निकल गए। फिर दोबारा गाड़ी आई, गाड़ी में आए थे वो। फिर एक आदमी को उन्होंने गाड़ी के अंदर डाला। गाड़ी स्टार्ट कैसे करी उन्होंने, 2 मिनट में ही रफू चक्कर हो गए वो लेके। तो इसका आपको कैसे पता चला? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और अपने मेरा डॉगी है उसको घुमाता हूँ रोड पे। तो मैं जब आया वहाँ मैंने कांच गिरा हुआ देखा। मैंने बेटी को फ़ोन मिलाया, बेटा गाड़ी किसी को दी है क्या? क्या नहीं, गाड़ी तो नीचे खड़ी है। मैंने कहा यहाँ कांच पड़ा है, गाड़ी नहीं है। तो उसी टाइम उसके बाद हमने 112 पे कॉल कर दी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा थाने आ जाओ। मैं 4:30 बजे थाने पहुंच गया था। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुबह देखेंगे, जब तक बच्चों ने जो FIR है उससे ऑनलाइन कर दी थी। कौन सी गाड़ी थी आप? टाटा हैरियर टॉप मॉडल थी, 2022 मॉडल थी। कितनी कीमत होगी उसकी? 27 लाख कीमत। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी भी आए थे आपके सामने पुलिस वाले, मेरे ATS वाले आ गए थे, वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या हुआ मैम? तो रात के 2:30 बजे मेरी कार चोरी हो गई। एंड जैसे कि पता है आप लोगों को कि 3 लोग आए एंड दूसरी कार में उन्होंने मेरी कार का शीशा तोड़ा। फिर पता नहीं कैसे वो कार मेरी स्टार्ट करी एंड वो तीनों फटाफट मेरी कार ले गए। एंड ये कोई पहला हादसा नहीं है जो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं। आए दिन कभी किसी की बैटरी चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गई, कार चोरी हो गई। पुलिस राउंड पे निकलती है, उसके बावजूद भी ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के स्ट्रिक्ट एक्शन और लेना चाहिए। तो आपको कैसे पता लगा आपकी गाड़ी चोरी हुई? तो मेरे पापा मेरे डॉग के साथ वॉक पे निकलते हैं 4 बजे। तो वो उसी वक्त 4 बजे निकले। जब उन्होंने देखा कि कांच टूटा हुआ है तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया कि गाड़ी कहाँ थी। एंड मैंने बोला गाड़ी तो नीचे ही थी घर के। पर जब हमने कैमरे में देखा तो हमें पता चला कि 2:30 बजे ही चोरी हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे, एक एक पैसा जोड़ के 5 साल मेहनत करके मैंने ये अपनी कार कमाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। कितनी कीमत होगी इसकी? 25 से 27 लाख कीमत है। कल्याणपुरी हत्याकांड के बाद विधायक कुलदीप कुमार मोनू का पुलिस को अल्टीमेटम, नशे के कारोबार पर जताई नाराजगी। कल्याणपुरी इलाके में चाकू से हुई हत्या के बाद राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। कोडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मोनू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना की जानकारी ली। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। परिवार ने विधायक को बताया कि हमले में सिर्फ जयसिंह ही घायल नहीं हुए थे, बल्कि उनके अन्य रिश्तेदारों पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता और न्याय की मांग की। विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कल्याणपुरी इलाके में कथित तौर पर बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कल्याणपुरी इलाके में नशे का कारोबार बंद नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर नशे के कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कल्याणपुरी थाने और डीसीपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विधायक के इस बयान के बाद कल्याणपुरी इलाके में कानून व्यवस्था और नशे के कथित कारोबार को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस विधायक के आरोपों और अल्टीमेटम के बाद नशे के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही करती है। कल्याणपुरी एक बार फिर सुर्खियों में और फिर हत्या, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि अभी 4 दिन पहले इसी जगह पे, इसी चौक पे यहाँ पर एक युवक की हत्या हुई, सफाई कर्मचारी की, और उसकी अभी आग भी ठंडी नहीं हुई चिता की। इतनी फोर्स पहले लगी पड़ी थी कल्याणपुरी के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने इतनी फोर्स लगा रखी थी, उसके बाद भी दिल्ली में कैसे यहां पर मर्डर हो गया? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली अपराध की राजधानी बना दी इन लोगों ने। और तो और बड़ी बात क्या है, मुझे परिवार ने बताया कि जबरन दूसरी बार उसके जयसिंह के शव का भी पोस्टमार्टम पुलिस ने जल्दबाजी में कराया ताकि हम जैसे लोग आके उनकी आवाज ना उठा सके। जबरन करा दिया, उनके परिवार के लोगों को पीटा, उन महिलाओं को पीटा। क्या गलती थी उनकी? मतलब आप शव छीनने के लिए, मतलब आज कोई परिवार अपने बच्चे का, उसकी मौत हो रही है, उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं करने दोगे? क्यों नहीं करने दिया इन लोगों ने? क्यों गुंडागर्दी करी पुलिस ने? और मुझे पता लगा कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस यहां मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उसके चाकू, हाँ, पुलिस की बताता हूं, अभी बताता हूं, पुलिस की मौजूदगी में, शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन कार्यालय में हंगामा, कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ पर हमले का आरोप। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन कार्यालय में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब करदमपुरी वार्ड नंबर 234 से कांग्रेस निगम पार्षद हाजी जरीफ पर कथित तौर पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले से बचने के लिए पार्षद हाजी जरीफ शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन के अध्यक्ष पंकज लूथरा के चैम्बर में पहुंच गए। आरोप है कि हमलावर वहां भी पहुंच गए और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान जोन अध्यक्ष के चैम्बर में तोड़फोड़ किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के दौरान जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद निगम कार्यालय में मौजूद अन्य पार्षद भी मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी निगम कार्यालय पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्षद हाजी जरीफ ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में एक अवैध पॉलिथीन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पार्षद का आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय के भाई और उनके साथियों ने उन पर हमला किया। हालांकि हाजी जरीफ ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉलिथीन फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही नगर निगम द्वारा नहीं बल्कि प्रदूषण विभाग की ओर से की गई थी। वली शाहदरा नॉर्थ ईस्ट जोन के अध्यक्ष पंकज लूथरा ने निगम कार्यालय में हुई घटना को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में इस तरह की घटना किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने चैम्बर में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्यों और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। निकाल दिया, उसके बाद ये जबरदस्ती घुस के आ गए और मुझे हमारा सारे ऑफिस तोड़ दिया। सर आप देख रहे हो क्या मतलब पुराना विवाद है या कोई ऐसी घटना है, ऐसा हादसा हुआ, उसकी वजह क्या है? विवाद ये है कि इनके यहाँ केमिकल की फैक्ट्री चल रही है इलीगल, जो दिल्ली में अलाउड नहीं है। जींस डाइंग की, तेजाब की, एसिड की, ये बाकी चीज़ों की फैक्ट्री चल रही है और दिल्ली गवर्नमेंट उस पर DPCC सख्त है। तो MCD के लोग आज वहाँ कार्रवाई करने गए थे, कल भी गए थे, कल भी इन्होंने वहाँ से भगा दिया उनको, आज भी उन्होंने भगा दिया। तो ये कहते हैं कि आप लोग ये सील करा रहे हो, इसलिए मुझे क्या नाम है उसका जो है कह रहे थे जान से मार देंगे। आपको कोई चोट वोट आई है? चोट आई है मगर क्या नाम है उसका ओपन नहीं है, अंदरूनी चोट लगी। में बदतमीजी करने लगे, जो मैं छुड़ाया भी, आप यहाँ बदतमीजी ना करें, बदतमीजी आप बाहर जाए करें, यहाँ ये ऑफिस है और कोई भी बात है तो बैठ के बात करते हैं, आपकी क्या बात है मुझे बताएं। और उन्होंने आगे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। काफ़ी सारे 15, 20, 30, 40 लोग थे, आप देख सकते हैं ये सारा क्या हाल है। उसके बाद SHO साहब ऑन द स्पॉट मौजूद थे वहाँ पर मौके पे, वो भी छुड़ाते रहे, उनसे नहीं छूटे क्योंकि SHO साहब और एक आदमी और था और पुलिस फोर्स थी नहीं, वो मना करते रहे, लेकिन उन्होंने इन्हें पीटा भी, बदतमीजी भी करी पार्षद के साथ और
ना जाने क्या बात है। सिर्फ बात जो मुझे पता लगी बाद में कि कोई सीलिंग का मैटर है इनके वार्ड का, तो वहाँ पर इनलीगल फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जो कि ये एक एलआई ने बताया कि इनलीगल फैक्ट्रियाँ वहाँ पर सील करने गए होंगे। तो उन्होंने कहा निगम पार्षद है कि निगम पार्षद ने सील करवाई है। तो इन्होंने कहा जी मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको पीटना शुरू कर दिया और इनकी आपस की रंजिश करके बदतमीजी करी। यहाँ पर हमारे स्टाफ को भी इन्होंने हाथापाई हमारे स्टाफ के साथ भी की और निगम पार्षद के साथ तो की हमारे स्टाफ के पास भी। इन दौरान हमारे सहयोगी निगम पार्षद हमारे भाई साहब, हमारे अरुण भाई, हम सब लोग वहाँ आ गए वहाँ पर। तो बचाव में बहुत बचाव हो गया, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होता और ये इसको मारने जान से मारने की बातें सारी कर रहे थे।